स्वागत है। ये जो विषय आज चुना गया है, ये बढ़ते हुए वैवाहिक विवाद और नारी सशक्तिकरण द्वारा के बाबत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से रखा गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस संबंध में अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन क्योंकि सनातन काल में मनुष्यों की सभी गतिविधियां नैतिकता के आधार पर नियंत्रित की जाती थी तथा विवाह को पूर्व जन्मों व विधाता द्वारा स्थापित संबंध के रूप में देखा जाता था। इसीलिए विवाह को संस्कार माना जाता था। ये जो संस्कार शब्द जो लिखा है वो एक्चुअली कानून की भाषा का शब्द नहीं है। अगर आप विधि के छात्र हैं, आप कानून पढ़ेंगे तो सनातन धर्म में कोई दंड की व्यवस्था कभी नहीं थी। वहां पर सारे गतिविधियों को, कोई भी कृत्य को उन्होंने नैतिकता के आधार पर तय किया। तो उसी की उपज थी एक कि विवाह एक संस्कार का रूप दिया गया। न केवल विवाह, उस समय सभी चीजों को नैतिकता के धरातल पर कुछ संस्कारों के नाम दिए गए। तो लेकिन विवाह क्या है? विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा संबंध है जिसमें कि स्त्री पुरुष अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पत्ति होती है, उसका लालन पालन भरण पोषण भी विवाह के प्रादुर्भाव का एक मुख्य कारण रहा है। सनातन धर्म में विवाह को संस्कार के रूप में देखे जाने की अवधारणा से अनेक समाज असंतुष्ट थे। इसीलिए अन्य समाजों ने विवाह को संविदा ही माना तथा विवाह विच्छेद के प्रावधान भी बनाए। अधिकांश समाजों में विवाह को वर वधू की सहमति से होने वाला विशुद्ध कानूनी अनुबंध ही माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल मुस्लिम विधि। जैसे जैसे कानूनों का विकास हुआ तो मनुष्य के दायित्वों को भी विधिवत्ता प्रदान की गई तथा संवैधानिक व गैर संवैधानिक दायित्व के रूप में विभाजन किया गया। अगर जो विधि के छात्र हैं, जो विधि पढ़ते हैं, उनको पता है देयर इज ए लीगल लाइबिलिटी, वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल, वन इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, दीज टू काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज देयर। तो यहाँ पर भी जो कानून का जैसे जैसे विकास हो रहा है तो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का चल रहा है। हिंदू विवाह को पूर्व जन्मों का बंधन व विधाता के संस्कारों के रूप में देखे जाने के कारण इसे गैर संवैधानिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि जो लीगल लाइबिलिटी जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होती है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऐसे अनेक दायित्व मनुष्य निभाता है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे हम अड़ोसी पड़ोसी साथ साथ रहते हैं, माता पिता पुत्र का दायित्व, तो इस तरह की अपने आप जिनमें नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती है। तो ये इसी वजह से विवाह को भी एक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के रूप में देखा गया, क्योंकि उसमें हम किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करते, कोई हम प्रपोजल नहीं देते, कोई हम स्वीकृति नहीं देते जो कि संविदा की शर्तों के अनुरूप जरूरी है। तो जब तक ये सब नहीं होगा तो जो दायित्व हमको बिना इस प्रकार के संविदा किए जो हमारे दायित्व होंगे वो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होगी। विवाह महिलाओं के सुखमय जीवन का एकमात्र साधन था प्राचीन काल में। महिलाओं में बढ़ती स्वच्छंदता की मांग व सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए जाने से विवाह को संस्कार के रूप में देखे जाने की व्यवस्था प्राय लुप्त होती जा रही है। तो कुल मिला के अब आगे अपन चलें तो विवाह कोई स्वरचित बंधन नहीं है। स्त्री पुरुष द्वारा स्वविवेक से लिया गया एक निर्णय है जिसमें एक पक्ष का प्रस्ताव दूसरे पक्ष की स्वीकृति विवाह का रूप प्रदान करती है और जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ प्रोमिसेस, वायदे
साथ में किए जाते हैं। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि विवाह के समय जो अब तक 7 वचन जो लिए जाते थे, दैट इज वन काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रॉमिस विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो भी विवाह में प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। विवाह की आयु 18 वर्ष किए जाना, सच्चे वैवाहिक संबंधों में बराबर की स्वतंत्रता होना एवं निर्भरता व दायित्व एक दूसरे पर पारस्परिक होना विवाह को संविदा प्रतिपादित करता है। दीज 3 कंडीशंस। देखिए, पहले जो विवाह होते थे वो लड़कियों के विवाह 9 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाते थे, जब वो इमेच्योर होती थी, नाबालिग होती थी, वयस्क नहीं होती थी। उस स्थिति में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं थी, न उसको हम वैलिड कह सकते। नाउअडेज हमारे सरकार ने विवाह की उम्र मिनिमम 18 वर्ष कर दी है। जब एक व्यक्ति वयस्क होता है, वो अपने सारे निर्णय कानून के हिसाब से लेने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। और निश्चित रूप से विवाह को भी अब हम इस रूप में नहीं देख सकते कि कोई स्त्री किसी पुरुष के अधीन या उसके गार्जियनशिप में रहेगी, बिकॉज दीज आर बोथ जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, पारस्परिक, हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी लायबिलिटी है, एक दूसरे से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। दीज आर द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो जब रेसिप्रोकल है तो कोई किसी के अधीन नहीं। अब मैं आपको विधि के अनुसार इसकी स्थिति बताता हूं। संविदा अधिनियम 1872 हमारे पास 1955 से पहले भी उपलब्ध था, फिर भी हमें हिंदू अधिनियम, विवाह अधिनियम 1955 की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विवाह में किसी प्रकार के लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किए जाने का तथा बढ़ते वैवाहिक विवादों की वजह से हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया। देखिए, अगर विवाह को कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता और हमारे पास विवाह के सारे लिखित दस्तावेज होते तो शायद हम उस समय भी उसको संविदा में मानते रहते। पर हुआ क्या कि हमारे पास विवाह के कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं थे, इसीलिए मजबूरन एक हमको नया कानून बनाना पड़ा, जिसका नाम रखा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस अधिनियम के बनने के बाद इस अधिनियम में फिर 1976 में एक संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह की मांग रखी कि भाई जिन लोगों के आपस में विचार नहीं मिलते वो आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से भी अब अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और उस समय भी इस विषय पर काफी वाद विवाद हुआ और ये प्रतिपादित किया गया कि विवाह संस्कार था, बट इट इज नाउ गोइंग टू बी कन्वर्टेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हिंदू समाज में आज भी लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति के कारण संविदा के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मेरे सारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वो आज भी यही मान रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि विवाह एक संस्कार है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ विवाह में लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किए जाते। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 रीति रिवाजों के अनुसार किए गए विवाह को वैध मानती है, लेकिन धारा 8 के अनुसार अब विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है तथा पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया विवाह प्रमाण पत्र विवाह का सटीक प्रमाण है। इसके बाद धारा 10 में दिए गए न्यायिक पृथक्करण, धारा 11 में शून्य विवाह तथा धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह, धारा 13 में विवाह विच्छेद के प्रावधानों में विवाह को स्पष्ट रूप से संविदा की श्रेणी में रख दिया। तो आप देखिए, जो पूरा हिंदू विवाह अधिनियम है, इसमें अगर हमारे देश में अगर विवाह संस्कार ही होता, संस्कार ही रहता, तो इतने विवाद नहीं होते कि हमें एक पूरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पास करना पड़ता है। तो वो पास किया गया, तो उससे पूर्व भी विवाहों में बहुत सारे विवाद पैदा हो गए थे, इसीलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद के उल्लंघन के आधार पर कई बार
उच्चतम न्यायालय में विचारण हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं है जब धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम इस आधार पे असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। विवाह को संविदा के रूप में देखा जाना स्त्रियों को संरक्षण सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही, साथ ही बढ़ते वैवाहिक विवादों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिए, अभी अभी 2005 में सरकार ने एक नया कानून बनाया है। उसके तहत विवाहित पुत्रियों को भी अपने पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जा चुका है और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर 2005 के पूर्व भी किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तब भी वो संपत्ति में बराबर की हकदार है। देखिए, अब तक जो हिंदू मेथोडोलॉजी में जो विवाह किया जाता था उस समय हमारे समाज में पुत्रियां की कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, उनको संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। तो वो एकमात्र विवाह के साथ जहां जाती थी उसके संरक्षण में ही उनका जीवन यापन होता था। अब वो स्थिति परिवर्तन हो चुकी है। अब महिलाएं इस प्रकार से किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, अब खुद प्रॉपर्टी की मालकिन है। तो बताइए, आप अगर उसको उस संस्कार को जो कि इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय कानून ही नहीं थे, केवल मात्र नैतिकता के आधार पर समाज को चलाने मात्र के लिए ये सब व्यवस्था की गई थी। विवाह के बाद मनुष्य एक लंबे जीवन को जीना होता है, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में अगर उन सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए नियम व कायदे तय नहीं किए जाएं तो विवाहिक विवादों तय किए जाते हैं तो विवाहिक विवादों में काफी कमी आ सकती है। और खासकर जो अब वो जो स्थितियां आ रही है जबकि हम महिलाओं को भी हम दोयम दर्जे का इंसान नहीं मान सकते, उनके अपने विवेक है, उनका अपना निर्णय है और उनको बराबर की अधिकार है, स्वतंत्रता है अपना जीवन जीने का। तो ऐसी स्थिति में ये बेटर है और इसको हम गलत भी नहीं मान सकते कि अगर दोनों मिलके किसी भी चीज को अपने विवाह को उसको संपादित करने का, उसको जीवन जीने का सारा जो भी अगर लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है तो उसमें कोई ये ना समझे कि भाई ये दिल का रिश्ता नहीं है। ये तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, मॉनिटरिंग के लिए। अगर देश कानून से चलता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश के प्रति प्रेम नहीं है या हमारे देशवासियों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। ये तो कानून व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार से विवाह एक विशुद्ध रूप से एक संविदा है तथा सभी लिखित दस्तावेजों के आधार पर विवाह एक प्रथा के रूप में अगर तैयार की जाती है तो हम ज्यादा विवाह के विवादों को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।